बंगाल में एक व्यक्ति थे गोपाल बाल बोल के। ये राजा के जो मंत्रियों थे उसमें से ये विदूषक थे कि राजा को भी कोई खुश करना है तो कितना टेंशन होता है, मैनेजमेंट करना आसान होता है। आप लोग तो सब परिवार मैनेज करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं एक देश संभालना आसान है लेकिन एक परिवार को संभालना बड़ा मुश्किल है। 4 लोग संभालने, बाप रे बाप, इट्स ईजियर टू मैनेज ए किंगडम देन टू मैनेज अ फैमिली प्रॉब्लम। तो जो विदूषक थे ये क्या करते थे, राजा को थोड़ा खुश करना है, कोई जोक बताना है, कोई हंसना है, कुछ करना है। तो ये गोपाल बाल का कहानी बताते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार ये गोपाल बाल राजा को बताया क्या हो गया, बताया क्या, आज मैं सुबह सुबह लोटा लेके गया था, मैं बाहर गया था लोटा लेके, है ना। तो वो बताते हैं कि मैं जब लोटा लेके गया, पहले क्या होता था, लोग घर पे खाते थे और बाहर लोटा लेके जाते थे। अभी क्या करते लोग, बाहर खाते हैं अजीब हो गया, पर अपने आप को बहुत होशियार समझते खुद को। लेकिन होता क्या है, एक के ऊपर एक रह रहे हम लोग, ऐसा एक के ऊपर एक, ऊपर वाला अपने ऊपर बैठ के क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन आपने बहुत शुद्ध है बहुत अजीब है। कलयुग में अजीब चीजें हम लोग और अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। कितने पिछड़े हुए थे वो लोग पुराने जमाने के लोग, नहीं तो पिछड़े नहीं थे, बहुत अच्छे थे, बहुत होशियार थे, उनको पता था कैसे रहना चाहिए ना। तो ये गोपाल बाल कहते हैं मैं लोटा लेके गया था, तो जब मैंने निष्ठा कर दिया तो इतना गंदा दिखा, जो भी गिरा बाहर पे इतना गंदा था। तो बोलते मैंने क्या किया, मैंने बोला अरे इतना गंदा है। बोलते उस दिन निष्ठा जो उसका स्टूल था वो उल्टा बोल दिया, बोला कल रात को गुलाब जामुन था तेरे साथ रहा इसलिए ऐसा हो गया, समझ रहे है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं ज्यादा देरी आप लोग रहूंगा, समझ रहे। तो जितना समय उतना ही बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं रहूंगा मैं, ठीक है। उन्होंने मान लिया, ठीक है। तो आज हम वंदनम के ऊपर चर्चा करेंगे, प्रार्थना करते हैं पहले और उसके बाद आज इस नवपिता भक्ति की इस विधि जो है उसको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादिगौर्भक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये वंदनम जो आप नौ विधा भक्ति के बारे में चर्चा आप कर रहे हो यहाँ पर, तो ये सारे धर्मों में है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें वंदनम ये पद्धति नहीं है। और बाकी धर्मों को देखेंगे तो आपको दिखेगा वंदनम ही है, बाकी पद्धतियां इनको पता ही नहीं है ना। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए अगर 5 बार कोई नमाज पढ़ता है तो क्या कर रहे हैं, 5 बार प्रेयर कर रहे हैं, है ना। क्या करते हैं, चर्च में जाके बोलते प्रेयर कॉल, हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना करना। और ये वंदनम ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे अभी अगर कुछ चर्चा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमने अभी क्या किया, सबके साथ में मिलकर हमने प्रार्थना की, गुरुजनों को प्रार्थना की, भगवान को प्रार्थना की, है ना। भगवान का मंत्र, भगवान के लिए प्रार्थना है। तो प्रार्थना करना ये बहुत इंटीग्रल है। जैसे मुझे याद है, मैं जब स्कूल जाता था, मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए हाँ गलत नजर की साढ़े। मैं जब स्कूल जाता था, है ना, उस टाइम सुबह सुबह क्या बोलते थे, प्रार्थना का मीटिंग है होता था। आपके साथ आप लोग स्कूल में जाते थे, होता था प्रार्थना। मतलब स्कूल में पढ़ाई शुरू करने के पहले पीरियड के पहले भी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्रेयर मीटिंग होता था। सबको आना कंपलसरी था। गेम्स पीरियड में नहीं आए चलेगा, तुम लैब में नहीं आए चलेगा, तुम क्लास में नहीं आए चलेगा। अटेंडेंस किसके लिए होता था, प्रेयर मीटिंग के लिए अटेंडेंस होता था। तो ये वंदनम, ये प्रेयर करना, ये प्रार्थना करना इतना इम्पोर्टेंट है। तो मेरे जीवन में विशेषकर ये प्रार्थना, प्रेयर मीटिंग जो स्कूल में होता था वो इतना, मैं रोज जाके प्रार्थना करते, सब लोग प्रार्थना करते थे, पर वो संस्कृत में प्रार्थना क्या था हमारे लिए, हम बोलते असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। आपने सबने सुना है, इसका मतलब क्या है? अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना और मृत्यु से अमृत की तरफ जाना। मैं मेरे टीचर को ये पूछने नहीं गया, मैं कुछ एक वर्ड समझा था उस समय, गमय जा। तो मैं टीचर को पूछा अभी तो आए, सुबह सुबह वापस जाओ बोल रहे हो। क्योंकि अपने को जो अच्छा लगता है सुनने को उतना ही सुनते रहे, सिलेक्टिव हियरिंग बोलते हैं उसको, है ना। जितना अपने को लगता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो कृष्ण कथा सुनने के जाता था, भागवत कथा सुनने के जाता था, पर पूरे भागवत कथा में वो क्या सुनता था पता है, 3 सेंटेंस उसने सुने थे, लेकिन क्या फायदा हो गया, है ना। क्या सुनता था ये, जब क्लास शुरू होता था, जब ये आता था तो उसको क्लास देने बोलता था, आ गया क्या, ये उसने सुना। फिर बैठ गया क्या, वो बैठ जाता था। और तीसरी चीज क्या सुना उसने, जा रहा है क्या। हर बार आता था, ये 3 ही चीज सुनता था। क्यों? क्योंकि आ गया क्या, बैठ गया क्या और जा रहा है क्या, उसके बीच में क्या हो गया, मस्त सोता था। कृष्ण कथा में उसने क्या क्या सुना, आ गया क्या, बैठ गया क्या और जा रहा है क्या। आप बोलेंगे इसमें फायदा कैसे हो गया। हुआ क्या, एक दिन रात में जब सो रहा था, उसको सपना आ गया भागवत क्लास का, और उतने में चोर आया खिड़की से। अब इसको इसने क्या बोला नींद में, आ गया क्या। इसको कैसे पता चला है, चोर को लगा खड़े नहीं रहता, बैठ जाता, तो बैठ गया क्या। अरे इसको कैसे पता चला मैं बैठ गया, सब अंधेरा है, सब कुछ है, ये घर को स्पेशल लग रहा है। चोर को लगा ज्यादा देर रुकना इसी जगह पे ठीक नहीं है, वो उल्टा जा रहा था, जा रहा है क्या, क्या हो गया। कृष्ण कथा सुनने का कितना फायदा है देखो, है ना। आप सोते सोते भी सुन गए, कुछ लोग श्रोता होते हैं और कुछ लोग सोता होते हैं, है ना। श्रोता
और श्रोता होते हैं. मराठी त्याचे म्हणे ना, गाढवा समोर वाचली गीता, गाढव म्हणे कालचा गोंधळ बराबर. आजकाल ते बदललं, ती म्हण बदलली आता. क्या बोलते म्हणते, गाढवा समोर वाचली गीता, प्रचारक गाढव होता. कशाला वाचली गीता. तो प्रार्थना करना. मैं क्या बोल रहा था आपको, देखिए जब मैं स्कूल जाता था तो मैं उस संस्कृत पेयर में क्या सुनता था जो मेरे को अच्छा लगे. गमय जा जा जा. फिर भी मैं टीचर के पास गया, एक बार संस्कृत टीचर को पकड़ा, बोला इस प्रेयर का मतलब बताओ, ये प्रार्थना आप रोज सुबह कराते हो, क्या मतलब होता है. तो मेरे टीचर ने मुझको बताया था, असतो मा सत गमय, ये जगत असत है, सत की तरफ जाओ. तमसो मा, ये जगत अंधकार वाला जगत है. यहाँ पे अगर अभी इस हॉल को देखो तो आप लोग तरफ मुंडी घुमा के देखो, कितने लाइट लगे देखो यहाँ, गिनिए ना, मैं आपको गिना कितने देखिए आप, कितने लाइट लगे. इसको ट्यूबलाइट बोलते हैं. कसला ट्यूबलाइट है, कितने ट्यूबलाइट लगे. सिर्फ जले नहीं, अब लगे भी हुए हैं, मेरे को केवल चालू नहीं है, लगे भी हुए. कितने हैं, 8 है. इस हॉल को अगर लाइट करना है तो 8 लग रहे हैं, राइट. इस दुनिया को जिसमें हम रह रहे हैं, भगवान को इसको लाइट देना है तो क्या करते हैं, एक सूरज, एक लाइट. हमारा एक लाइट एक ही इंटेंसिटी में कंटिन्यूस आंख खराब करता है. भगवान कैसे बनाए थे, सुबह सुबह उठता है ना, जब उठता है एकदम शांत रहता है, और जब सबसे ज्यादा चमकते सर के ऊपर आ जाता है, आपके आंख को कुछ नहीं होता. और जब तक सोने का टाइम हो गया आपके, मस्त सूरज नीचे जाता है और नाइट बल्ब के जैसा चांद ऊपर आता है. क्या बना के रखा भगवान ने. लेकिन शास्त्र बोलते अगर ये नहीं देते तो कैसा रहता था ये जगत, अंधकार. शास्त्र बोले तुम देख लो किधर रह रहे. काल कोठरी बोलते ना, अंधेरी भरी कोठरी में. किसको रखा जाता है अंधेरी कोठरी में, आप में से कहीं गए कोई नहीं, क्या बात कर रहे हैं. आप में से कितनों में भगवत गीता है, भगवत गीता है आपके पास, भगवत बुक है, ग्रंथ है आपके पास. ओके, कुछ लोग अभी भी नहीं लेना चाहिए. आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता पे हाथ रखा है. डेंजरस लोग है आप. भगवत गीता पर हाथ ठोला क्यों, भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कुछ भी करूँ. काल कोठरी नहीं गए, लेकिन गीता पे हाथ रखने वाले बोलते ही रहते. क्या प्रॉब्लम है, अगर गीता आप पहले पढ़ते थे ना, फिर गीता पे हाथ रखने की नौबत नहीं आती थी, है ना, क्योंकि भगवत गीता पढ़ते नहीं है ना, वो शास्त्र दिया है हमको. तो मैं टीचर को जब पूछा तो टीचर ने क्या बोला, असतो माँ सत्यगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय. भगवान का धाम कैसा है, वैकुंठ कैसा है, नित्य ज्योति है. मृत्योर्मा, ये मृत्यु का जगत है. अमृतम गमय, ऐसे जगह जाओ, उस वैकुंठ वापस जाओ जहाँ अमृत है. तो मैं उदाहरण क्या दे रहा हूँ, हमको शास्त्र, हमको स्कूल का प्रेयर भी ये बता रहा था, ये प्रार्थना करना कितना इंपॉर्टेंट है ना. अभी प्रार्थना करने में एक अलग अलग स्तर है. आप देखेंगे वैसे हमको डिस्कशन शुरू करना चाहिए, कुछ तो श्लोक लेके करना चाहिए, लेकिन भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को सिखाते हुए कहते हैं कि भक्ति के 9 प्रकार है, 9 विधा भक्ति है. श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम. भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की शरण लेनी है. उसके लिए भगवद गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक कौन सा है, किसको पता है. अगर भगवद गीता कितने श्लोक हैं, आपको ऐसे याद रहेगा, 18 अध्याय है और कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं. कितने समय लगा भगवान को पूरी गीता बोलने के लिए, 45 मिनट लगे. अब देश है आसपास लगा उस समय, है ना. 45 मिनट लगे भगवान को पूरा गीता बोलने के लिए. अगर भगवान को 4 ही श्लोक देते थे बोलने के लिए, उतना ही टाइम मिलता, तो कौन से श्लोक बोलते थे पता है भगवान, 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11, ये 4 है. आप कितने लोग
माला जपते हैं, भगवान का नाम जप करते, उस माला में कितने मणि होते? 108। तो 108 एक उसके बाद शून्य, उसके बाद एक दशमलव लगा दो, 1.0.8 10.9 10.10 और 10.11। अगर कृष्ण को 4 ही श्लोक बोलने का टाइम देते थे अर्जुन, 4 श्लोक में खत्म करो, तो उसको बोलते चतुश्लोकी गीता। अगर कृष्ण को एक ही श्लोक बोलने को टाइम देते थे, सोच लो, अर्जुन बोलते थे इंस्टेंट चाहिए अपने को, जो भी होना है आप बताओ क्या करूं। फिर 18.66 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे थे, आप सारे धर्म जो भी तुमने बना के रखे इसको छोड़ो, आप केवल मेरी शरण लो। तो अर्जुन कहेगा मैं अगर सब कुछ छोड़ दिया और पाप लगा दो, बोले आप चिंता मत करो, आपके सारे पाप से मैं आपका रक्षण करूंगा। एक ही श्लोक में भगवत खत्म होता है, पर इस श्लोक को समझ कोई कहेगा अरे मां एकम शरणम व्रज, केवल मेरा शरण लो। तो कैसे शरण लो आपका? ये प्रहलाद महाराज के लिए 9 तरीके हैं भगवान की शरण लेने का। ये 9 विधा भक्ति है। कौन कौन से? फिर से एक बार श्रवणम, अभी आप कर रहे हो क्या भक्ति? अभी यहाँ पे कुर्सी में बैठ के भक्ति कर रहे कि सो रहे आप? नहीं, ऐसा बोलने से जाग जाते लोग, मैं सो नहीं रहा, है ना? आप भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सब कैसे पता आपको भक्ति कर रहे हैं? अभी सब श्रवणम, केवल सुनने के कारण, सुनते कुछ नहीं कर रहे, आप बैठ गए, बैठ तो गए श्रवणम। पर बैठने में प्रॉब्लम क्या हो जाता है? एक बार एक कथाकार थे, 7 दिन का कथा था, भागवत कथा था, 2-3 दिन हो गया, तो तीसरे दिन क्या हो गया, एक माता जी बीच पे खड़े हो जाती थी और उनके बाजू में बैठी थी, तो बस ना बस। फिर थोड़े 1 मिनट का फिर वो खड़ी हो जाती, फिर बाजू वाली बैठी, बस ना, उठती कैसे ना, बस। तो थोड़ी देर बाद कथाकार को रहा नहीं, तो कथाकार ने क्या बोला, अगर रोज बसती से छान बस होती माता जी, तुम माता आज कहीं को इतना बार खड़े हो रहे, क्या घर का क्या लॉक लगाना भूल गए क्या? तो माता जी क्या बोली बताए, नहीं लॉक तो लगाया, लॉक खींचना भूल गई एक बार। हमारा प्रॉब्लम क्या है, श्रवणम भी नहीं होता, कान भगवान के लिए खुले हैं, इसको शटर भी नहीं है, मुंह बंद कर सकते हैं, आंख बंद कर सकते हैं, कान तो सिर्फ खुले रखने के, फिर उधर में भी क्या हो जाता है, बार बार आसक्ति अपनी बात की। सादा एकदम सादी भक्ति का एकदम आसान तरीका क्या है, केवल श्रवणम करना है, बैठो और श्रवण करो। मैं भक्ति कर रहा हूँ कैसे? हाँ, कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवत गीता के बारे में बोलना, भागवत के बारे में बोलना, ये भी भक्ति हो गया। कीर्तनम, श्रवणम, कीर्तनम। अगर आप आज आधे घंटे के बाद यहाँ से केवल आज जाके सोचे, कौन मेरा होता था? टकलू, कौन टकलू प्रभु जी? क्या बोले थे आज, क्या बोल रहा था वो? आपने क्या किया? स्मरणम, केवल क्या सुना था आपने, उसका स्मरण भी किया, वो भी भक्ति हो गया। केवल आपने ऐसा विचार किया, अरे आज रामनवमी है ना, अरे रामनवमी है, काय रामनवमी ना काय धन होतं? आप भक्ति कर रहे, सोच रहे हैं भगवान इसको भक्ति बोल के स्वीकार कर रहे हैं कि आप अपने मन से चिंतन तो कर रहे हो। स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, दुर्गा स्मरणम, काली दुर्गा, गणपति, शिव जी ने नाम लिया, प्रहलाद महाराज ने किसका नाम लिया? विष्णु। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। उसके बाद अर्चनम, भगवान का अर्चना करना, वर्शिप करना, अर्चनम। फिर आज का वंदनम, भगवान को प्रार्थना करना। दास्यम, भगवान की दास भाव से भक्ति करना। किसने की दास भाव से भक्ति भगवान की? हनुमान जी। आप से कितने लोग राम मंदिर गए कभी? राम दरबार को आपने दर्शन किया? राम मंदिर गए कभी? किसी राम मंदिर में गए? मैं अयोध्या की नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं, राम मंदिर तो बहुत जगह है ना, घर पे भी राम का दरबार रहता है। कौन कौन खड़े होते राम दरबार में? कौन कौन खड़े रहते हैं? क्या दर्शन करते बताइए? कौन कौन रहते हैं उसमें?
बैठे नहीं बैठे। लक्ष्मण आपको सबसे पहले दिखे, और कौन दिखा? राम दिखे। सीता किधर खड़ी रहती है? किस तरफ? राम के किस तरफ सीता खड़ी रहती है? अरे मैं आज इस साइड उस साइड नहीं, एक ही साइड खड़ी रहती। किस साइड खड़ी रहती सीता? हमेशा हाँ, राम के हमेशा लेफ्ट में सीता रहेगी, लक्ष्मण राइट में। और एक बार हनुमान को देखा गया, सीता बाजूला होगा, अपन भी थोड़ा सा कम मेहनत किया, तेरे को लाया है ना, लंका जलाया, कम किया मैं। कभी हनुमान को देखा है सेल्फी में? मेरे को भी आना हो थोड़ा सा हनुमान की तरह देखो। सोचो क्या दास है, देखो इसको दास भाव बोलते हैं। दास किधर बैठना चाहिए? हमेशा भगवान के चरणों में बैठना चाहिए, है ना। तो आप देखो, जब लक्ष्मण भी गए थे मिलने के लिए कृष्ण को द्वारका में, अर्जुन गए थे कृष्ण को द्वारका में मिलने के लिए। अर्जुन गया और दुर्योधन भी गया था। दुर्योधन किधर बैठा? सर के पास। और भक्त किधर बैठा? चरणों में बैठा जाकर। तो दास के भाव से भक्ति करना कि मैं भगवान का। अभी आप मुझे हनुमान मंदिर कितने लोग गए? हनुमान का दर्शन किया? हनुमान का दर्शन कितनों ने किया? फोटो में बोलो, हनुमान का दर्शन किया आप लोगों ने? क्या बात है, अरे पूरा शेंदूर 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 दिखा गया। तो पूछा जी ना, रे कसं साफ करा ना रे, शेंदूर का एवढं कसं शिकणं, सिंदूर काय बोला, ऑपरेशन सिंदूर इधरच कर दिया लगे। पूरा ऑपरेशन सिंदूर हनुमान जी के ऊपर है ना। कुछ लोग थोड़ा देर से चमकते हैं, समझे कि ऑपरेशन सिंदूर बोला है। तो हनुमान जी का दर्शन कोई नहीं किया आज तक, तो सर सिंदूर सब जगह क्यों लगाया हनुमान को सिंदूर इतना? प्रश्न उठला चाहिए ना। अरे थोडं लावणार आपलं, एवढं काय लावायचं, एवढं काय सिंदूर मागलं सगळं क्यों लगाया? एक बार सीता अपने ड्रेसिंग टेबल पे बैठी थी और हनुमान जी बाजू में आके बैठे। काय करते है ना, काय करती लोग, है ना। आजकल भी लोग बैठते नहीं, आजकल ड्रेसिंग टेबल पूरे ड्रेसिंग टेबल बैठते हैं ना। खूब मेकअप होता है, खूब मेकअप करते हैं, है ना। इसलिए उसको ऐसा बोलते, जब मेकअप नहीं होता तो तब ब्रेकअप भी नहीं होता। आजकल मेकअप बहुत होता है, राइट। तो सीता जब बैठी थी ड्रेसिंग टेबल पे, हनुमान जी बाजू में बैठ गए आके, तो अब जाके सबने देखा सीता को तैयार होते हुए। पर एक सीता ने क्या किया, सिंदूर लिया और उसको ऐसे करके लगाया। तो हनुमान जी को रहा नहीं, सब कुछ समझा, ये समझा नहीं ये ऑरेंज कलर का पाउडर ऐसा काहे को लगाया सब रेडी होने के बाद। तो हनुमान जी ने क्या पूछा, माते निकाला हो उसका, ये क्यों लगाया आपने सिंदूर, ऐसे क्यों लगाया? तो सीता को लगा क्या समझाऊं इसको, वानर है, उसके ऊपर ब्रह्मचारी है, इसको क्या समझने वाला है। तो सीता ने सिर्फ इतना उत्तर दिया, जब मैं ये लगाती हूँ ना तो राम को बहुत अच्छा लगता है। जब तक सीता पलट के देखी, हनुमान खिड़की से कूद कर बाहर आया। सीता बोली कसं आहे रे हा, असं चंचल आहे यार, बसत नाही का जागेवर। हनुमान खिड़की से कूदे और सीधा मार्केट में, और मार्केट में किधर? सिंदूर बेचने वाले के पास। और जो उसका बोरी रखी थी सिंदूर की, उठा के ले माखला, हनुमान ने सब जगह लगा दिया, है ना। आमचे सिंदूर है ना, हनुमान ने सब जगह लगा दिया। और हनुमान वापस आ रहे, सब हंस रहे हनुमान के ऊपर, पूरा मार्केट हंस रहा, पब्लिक हंस रहा है, राजमहल में सब हंस रहे। जब तक सीता ने देखा, सीता बोली हनुमान काय केलं रे, ऐसा काय केलंस तू? तो हनुमान क्या बोलते बताए, मैंने सिर्फ इतना ही सोचा, इतना सा सिंदूर लगाने से अगर राम को अच्छा लगता है, सगळंच माखून घेतलं तर। क्या भक्ति है, देखो क्या दास भाव की भक्ति है, दास्यम। फिर आता है 8वां पद है सख्यम। कौन है सखा, कौन भगवान के सखा मतलब मशहूर है? अर्जुन सखा भाव में। सखा का मतलब क्या होता है? दोस्त मित्र नहीं, बहुत छोटी चीज होती है। सखा मतलब सखा, सखा। आप में से कितने लोग मोदी को पहचानते हैं? आप में से कितने लोग मोदी के साथ बैठ के खा सकते हैं? नरेंद्र मोदी बैठ के खा, अरे सखा होना पड़ता है उसके लिए, ऐसा नरेंद्र मोदी खाना आसान नहीं है। भगवान के साथ बैठ के खाने का ऐसा, भगवान को भोग लगाते हैं, चुपचाप भाग हो जाते हैं। हो गया, आप अभी खाओ, कोई जरा बाहर जाता है,
भगवान के साथ बैठ के जो खा सकते हैं, सखा, ये सखा है। आप भी, आपके इतने दोस्त होंगे, हर किसी को साथ में बैठ के खिलाते नहीं। आने का आपको खा, आपको जा, मेरे साथ बैठ के खाने के लिए दोस्ती लगती है, बननी चाहिए वैसी। तो दास्य से सखा के भाव पे गए और उसका आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। किसने? बलि महाराज। और किसने? कौन भक्त है कृष्ण के जो मशहूर है, सब कुछ अर्पण कर दिया। आप में से मीराबाई को कितने लोग जानते हैं? सुना उनके बारे में, मतलब जानते, मतलब असली वाली सखा है, सखी है। मैं जानती मीराबाई को। मीराबाई को बहुत तकलीफ दिया, पति ने भी तकलीफ दिया, ननंद ने भी तकलीफ दिया, सास ने। किसके तकलीफ दे रहे? भक्ति नहीं चाहिए, तुम्हारी भक्ति नहीं चाहिए उनको, बहुत तकलीफ दिया। अभी पति मर गए, जब राणा मर गए, पति मर गया, तो मीराबाई ने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी। किसको? रामचरितमानस किसने लिखा है? अर्जुन माहिती तुम्हारा लोग ना, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। तो तुलसीदास को चित्रकूट में चिट्ठी गई, किससे? मीराबाई से। क्या चिट्ठी गई? चिट्ठी इस बात की गई कि मुझको अभी क्या करना चाहिए, मेरे पति पर मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास ने क्या किया, जब जो रामचरितमानस जिस मीटर में लिखा है, उसी मीटर में एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को फिल अप द ब्लैंक्स रखा। फिल अप द ब्लैंक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिक्त स्थान भरो, फिल अप द ब्लैंक्स, है ना। मीराबाई को फिल अप द ब्लैंक्स करना था, है ना, ते कोडवं सोडवायचं होतं। अब तुम डिसीजन दे लो, मदद करेंगे मीराबाई को? तो अपना आंसर आ जाएगा। आत्मनिवेदन वाले सबसे फेमस भक्त कौन है? ठीक है। तो तुलसीदास ने चिट्ठी में क्या लिखा पता है? तुलसीदास ने लिखा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी ने अपने भाई को छोड़ दिया, भगवान की भक्ति करने के लिए किसी ने अपने गुरु को छोड़ दिया, भगवान की भक्ति करने के लिए किसी ने अपने पिता को त्याग दिया, भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी ने सर्वस्व त्याग दिया। और आखिरी में लिखा, राम और वैदेही, राम और सीता की भक्ति की आड़ में अगर ये संसार आएगा ना, मैं इस संसार को त्याग दूंगा। इतना लिख के चिट्ठी वापस भेज दी। मीराबाई ने परफेक्टली भरा उसको, फिल अप द ब्लैंक। और क्या डिसाइड किया? अब मैं घर छोड़ूंगी, मैं वृंदावन जाऊंगी और वृंदावन जाके मेरे राधा गिरिधारी की भक्ति करूंगी। ये मीराबाई का स्टोरी हो गया लाइफ में। लेकिन क्या लिखा था चिट्ठी में? भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी ने अपने भाई को त्यागा। कौन? कौन? भाई बोलने लग गया, एक तो भगवान या तो मैं, बोल कौन चाहिए? हाँ, विभीषण। विभीषण के जीवन में आ गया एक दिन प्रश्न, बोल तुझे कौन चाहिए? मैं चाहिए? रावण कह रहा था मैं, ये लंका का साम्राज्य, ये लंका का सुख, या राम चाहिए? बोल। विभीषण ने क्या किया? माया नहीं चाहिए तुम्हारी, मुझे तुम्हारा ये क्या है, लो कैरेक्टर नहीं चाहिए तुम्हारा। हाँ, मुझे क्या, कौन चाहिए? सब कुछ छूट गया विभीषण का। और डर किस बात का था? डर इस बात का था, उस तरफ गया तो स्वीकार करेंगे नहीं, इधर करना, माया मिली ना राम। ये विभीषण का स्थिति था। तो विभीषण ने क्या किया? भक्ति कैसी थी उनकी? रावण को छोड़ दिया, त्याग दिया और राम की तरफ आए। जब राम की तरफ आए ना, आकाश मार्ग से आए, 2-3 सैनिक इनके साथ आ गए साथ में। तो राम के साइड में सब बानरों ने देख लिया, आया हनुमान खबर लेकर आ गए, विभीषण है। तो भगवान राम ने बोला, कशाला आला, काय करायला आला? तो सबके सब मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे बताए? दुश्मन का भाई दुश्मन। सोचो आप, सब कुछ त्याग दिया आपने भगवान के लिए, आ गए राम की तरफ, और सब लोग क्या बोल रहे हैं? दुश्मन का भाई दुश्मन। तो भगवान राम ने मंत्रणा की, चलो बैठो सब लोग, आज मेघ ने लोगों को बिठाया। सुग्रीव क्या बोलना है? सुग्रीव क्या बोलते पता है? आने दो, इंफॉर्मेशन निकाल दो, मार दो।
फिर किसी को पूछा तुमको क्या लगता है क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला, उसने किसी और ने बोला आने दो, अपने गुप्तचर पीछे रखो, कहीं पे भी कुछ दिखा गड़बड़ करके हुई मार दो। किसने बोला आने दो, पूरा इंफॉर्मेशन निकालो और इसको ऐसे जगह बंदी बनाओ, रावण को ब्लॅकमेल करो पाहिजे का भाऊ भाऊ पाहिजे तुला, सबने अपना अपना बोला है ना। लक्ष्मण ने इसको वापस भगा दो, हाँ ना ये टाइम नहीं है, सीता उधर है, अभी जंग होने वाली है, उसमें दुश्मन का भाई, विश्वास नहीं कर सकते, इसको उल्टा भगाओ। फिर किसी को लगा राम को पूछना चाहिए, तुम्हारा क्या वाटता, हम सब बोले हमको क्या करना चाहिए, तो भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण जाके समुद्र से थोड़ा पानी लेके आओ। लक्ष्मण को दिखाने आंघोळची वेळ नाही, नहाने का टाइम नहीं है, पानी क्यों मंगा रहे, बोला विभीषण का राज्याभिषेक करना है। हाँ आला नहीं अजून, पहला प्रश्न लक्ष्मण का था, अरे आया नहीं अभी तक, राज्याभिषेक क्या कर रहे हैं, और दूसरा प्रश्न बोला तुम जंगल में हो रहे, तुम्हारी पत्नी उधर, तुम्हारे पास है क्या, कौन सा राज्य है उसको देने के लिए। तो भगवान राम बोले विभीषण का राज्याभिषेक करना है, विभीषण को लंका का राजा बनाना है। आप बात कर रहे हैं, तो वो मेरी शरण आया है ना, उसको मैं लंका का राजा बनाऊंगा। फिर लक्ष्मण बोला आप थोड़ी होशियारी रखो, तो लक्ष्मण क्या पूछते बोलते, अगर युद्ध खत्म होने के पहले अगर रावण शरण आ गया तो उसको क्या देंगे, फिर इसको तो दे दिया लंका। तो भगवान राम बोलते हैं मैं रावण को अयोध्या दे दूंगा, मेरी शरण आया ना, संसार छोड़ के माया को छोड़ के मेरी शरण आया, मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो लक्ष्मण और स्मार्ट बोलते अगर विभीषण को लंका दे दी, रावण को अयोध्या दे दी, फिर भरत को क्या देंगे। भगवान राम बोलते हैं भरत को वैकुंठ दे दो, है ना। तो कौन था जिसने अपने भाई को त्यागा, विभीषण। कौन था जिसने अपने पिता को त्याग दिया। एक टाइम आ गया, पिता प्रहलाद महाराज, इन्होंने क्या किया, एक समय आ गया पिता ने बोले एक तो भगवान तेरा कौन है या तो मैं बता। भगवान आपको भगवान नहीं बोलने वाला, तुम होगा हिरण्यकशिपु, आप भगवान नहीं हो सकते, है ना। क्या किया प्रहलाद ने, भगवान को स्वीकार छोड़ दिया पिता। कौन था जिसने, एक समय आ गया गुरु को भी त्यागा, बलि महाराज। इन्होंने क्या किया जाने, गुरु का कर्तव्य भगवान के पास लेके जाना। एक समय आ गया गुरु को टेंशन हो गया, अरे भगवान सब कुछ मांगने को आ गए, मेरा पगार, मेरी सैलरी में होगी, इसके पास कुछ नहीं बचा, तो क्या बोले मत दे दान में मत दे। बोला अरे मैं शब्द दिया, सब कुछ उनका ही है, मांगने खुद आया तो ले लेना ना, सब कुछ उनका ही है, सब कुछ भगवान है ना। सब भूमि, फिर से बोलो, सब भूमि, अरे ना, सब भूमि गोपाल, सुना ना आपने, सब भूमि गोपाल की, मेरा 1000 स्क्वायर फुट छोड़ दे। ऐसा होता है, ऐसा होता है क्या। आप सोच देख लो अपने घर पे, और किसका नाम है देख लो, आप आपके घर पे किसका नाम है 1000 स्क्वायर फुट पे, बाजू वाले का घर भगवान का, नीचे की जमीन भगवान की, ये फ्लैट ये तो मेरा है, ये कैसे, सब कुछ भगवान का है, ये कैसा आपका हो गया बताओ, है ना। बलि महाराज ने क्या किया, सब कुछ गुरु को भी त्याग दिया, क्यों, भगवान को प्राप्त करने के लिए। अभी आखिरी चीज जो मीराबाई ने भरा उसको, कौन भक्त थे, सब कुछ था, क्यों गुरु नहीं, क्यों भाई नहीं, है ना। कौन थे जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया। एक समय आ गया जीवन में इनके, भगवान या सब कुछ एक ही साथ त्यागना है। बहुत मशहूर भगवान के भक्त थे ये, बहुत सारी थी गोपियां। एक समय आया गोपियों के जीवन में जब पति रोक रहे, ससुर रोक रहे, बच्चे रोक रहे, इनका कर्तव्य रोक रहा है, इनका स्त्री धर्म रोक, सब कुछ रोक रहा है। पर एक समय आया, भागवत के 10वें स्कंद में आता है, ये गोपियां सब कुछ छोड़कर चली गई। कहाँ गई, यमुना के तट पे
है ना, वो वंशी वट के नीचे जहाँ पे कृष्ण अपनी मुरली बजा रहे थे वहां तक पहुंच गई। और भागवत में आता है जनरली ये गोपियां ग्रुप में चलती थी, अपना अपना ग्रुप रहता था उनका। इस रात को जब आधी रात को भगवान ने विचार किया अभी गोपियों का टेस्ट करना है, मेरे को भक्ति, इनकी भक्ति का गुणगान कराना है। तो भगवान ने जब वंशी बजाया तो हर गोपी किसी दूसरे गोपी की रुकी नहीं, सब की सब जैसे नदी समुद्र की तरफ चलती है, ये सब की सब पहुंच गए। पर आप गोपियों का इतना गुणगान क्यों है भागवत में, या गोपियों को क्यों परम भक्त कहा जाता है? इनका टेस्ट खत्म नहीं हुआ कि वो छोड़ के नहीं आएंगे भगवान के लिए सब कुछ। जब ये भगवान के सामने आ गई ना तो कृष्ण क्या बोलते हैं पता है? अच्छा नहीं किया आपने, आपको नहीं आना चाहिए, आप वापस जाओ, आप वापस चले जाओ। तो गोपियां क्या करती है पता है? अपने पैर के अंगूठे से जमीन खोदने लगती है ऐसे। क्यों? कि इधर ही गड़ जाएंगे, लेकिन वापस जाने के लिए नहीं आए हम लोग, हम आपकी भक्ति करने के लिए आए हैं। ये गोपियों का जो शरणागति था, इसको स्मरण करके कृष्ण ने वो एक, अगर कृष्ण को एक ही श्लोक बोलने का टाइम मिलता, मामेकं शरणं, क्या शब्द है? व्रज। जो ब्रज है, जो वृंदावन है, वहां पर मेरे भक्त और उनमें जो गोपियां हैं वो कैसे मेरा शरण लेती हैं, वैसा शरण आपको मेरा लेना है। तो उस शरण को समझने की, उस शरण कैसे लेते भगवान की? नव विधा भक्ति के द्वारा। तो अभी कितना समय हो गया? तो आज का डिस्कशन शुरू करें वंदनम के ऊपर। समझ गया 9 चीजें, तो यहां से 1.5 घंटा, ठीक है? सगळे असे बघतात माझ्याकडे, गडबडे प्रभू जी के साथ, इनकी गड़ी रुक गई है ना। तो वंदनम, प्रार्थना अर्पण करना बहुत कम है, बहुत आसान है। मैं जिस घर में पला बड़ा, हम लोग 5 भाई बहन, एक दादी और माँ बाप, 8 लोग एक घर में रहते थे हम लोग, है ना। सुबह सुबह रूल क्या था, उठते ही साथ हम लोग उठते कैसे थे? मेरी मम्मी नहा लेगी, वो जाके तुलसी को जल अर्पण करेगी घर के सामने, और उसके बाद वो रेडियो चालू, एक बड़ा रेडियो था ऐसा, लकड़ी का बड़ा रेडियो, और उसका एंटेना घर भर जाता था ऐसा, है ना। और उसमें मम्मी जब सुबह सुबह 6:06 या 5 बजे 5 मिनट में चालू करती, उसमें आता केशवा माधवा तुझ्या नावात रे गोडवा, ऐसा सॉन्ग। अभी गणपति स्तोत्र, अथर्व शीर्ष, हनुमान चालीसा चालू हो गया सब, एक एक करके पूरा बोलने का। अभी खाएगा भूख लगती, भूख खाने को नहीं मिलता, आता काय करायचं? एवरीडे होता था अपने घर में। क्या होता था मेरे घर पे? अभी भगवान का हो गया ना, सब बोल के हो गया, सारे तुम्हारे हो गए, पाठ हो गया सब कुछ, आता आजी कड़े जाए। अभी अज्जी के पास जाके पहले बड़ा भाई, फिर 3 बहन, और फिर मैं सबसे छोटा। आता पप्पा, फिर पप्पा के पैर छूने, फिर मम्मी, और फिर दादी पप्पा, वो सबका अभी एक एक करके। अब दादी हो गई, पप्पा हो गए, मम्मी हो गई, फिर बड़ा भाई, है ना, बड़े भाई का, फिर उसके बड़ी बहन, उसके दूसरी बहन, उसके तीसरी बहन, और मैं मेरे पैर की तरफ देखता था, अपने लिए को है नहीं, सबके पैर सबको पड़ रहा है, मैं क्या को छोटा, सबसे आखिरी था, पता नहीं। पर क्या तरीका था? बैठो और प्रार्थना करो एवरीडे, उसके बिना नहीं होता था। खाने को नहीं मिलेगा, रो तुम कितना रोने का, ये करना ही पड़ेगा। ये भक्ति सिखाया गया, ये संस्कृति, ये संस्कार दिए गए, है ना। क्या होना चाहिए कि प्रार्थना अर्पण करना, भगवान को प्रार्थना अर्पण करना। कोई कहेगा अरे अपने संस्कृति में है, शास्त्र में है। आज के साइंस के अनुसार, मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि जो पेशेंट्स, सर्जरी के पेशेंट्स लीजिए, उन्होंने क्या किया, सर्जरी के पेशेंट जैसे 2 भाग में डिवाइड करेंगे, सब सर्जरी के पेशेंट्स के। एक साइड के पेशेंट्स को बोला कुछ नहीं करना, केवल दवाई लो आप, और एक साइड के पेशेंट को क्या बोला, आपको प्रार्थना के सेशंस पे लेके जाएंगे। सिंपली प्रे, आप सिर्फ प्रार्थना करो। जो प्रार्थना करने वाले पेशेंट्स थे ना, उनका हीलिंग, उनका हेल्थ जल्दी ठीक हुआ। तो कोई बोलेगा अरे प्रार्थना करने से कैसा, साइंस बता रहा है। तो शरीर के ऊपर भी क्या होगा, फिजिकल बॉडी के ऊपर भी प्रार्थना का, वंदन
आत्मा के ऊपर है ना। फिर भगवान को स्मरण करना है ना, उसको बोलते हैं गॉड मे नॉट आंसर योर ईमेल। ईमेल होता है, ईमेल लिखते तो ना, आजकल ईमेल का जमाना आ गया। मेरे जमाने में लेटर बॉक्स होता था, चिट्ठियां डाली जाती थी, और सितंबर 1 से वो लाल डब्बे खत्म हो गए। पता है आपको? कितनों को पता है? सरकार ने नियम बना दिया, लाल डब्बे पोस्ट ऑफिस के अभी नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? चिट्ठी नहीं डालते, अभी ईमेल लिखते सब लोग, व्हाट्सएप कर देते, कोई चिट्ठियां नहीं लिख रहा किसी को, है ना। तो गॉड मे नॉट आंसर योर ईमेल ऐसा बोलते हैं। शायद आप भगवान को ईमेल लिखोगे तो आंसर नहीं आएगी, लेकिन गॉड डज आंसर योर नीमेल। नीमेल, अपने घुटने पे झुको और भगवान को प्रार्थना करो। भगवान अपने क्या करते हैं? भगवान आपकी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं, है ना। क्या है ये प्रार्थना? आत्मा का पुकार है भगवान के लिए। ये प्रार्थना कर पाना, क्या करना चाहिए? तो आप देखेंगे भगवद गीता में अर्जुन की प्रार्थना है। किस अध्याय में अर्जुन प्रार्थना करते हैं? दूसरे अध्याय में प्रार्थना करते हैं, 11वें अध्याय में। वो वंदनम नहीं है, वो केवल रिक्वेस्ट है कि मेरे को अपना शिष्य स्वीकार कर लो, ठीक है। लेकिन उसको पूरी प्रार्थना उसको बोलते 11वें अध्याय में ना, जो विश्वरूप का दर्शन किया कृष्ण ने दिखाया, जो विश्वरूप का दर्शन किया, अरे गाली चलो टांगण वंदी न चरण रूप सब कुछ किया, सब कुछ इधर से करो नमस्कार, इधर से ऊपर से नीचे सब जगह नमस्कार करता हूँ, आपको प्रार्थना करता हूँ। जब देखा अरे मेरा सखा कृष्ण, अरे विश्वरूप बोलते साथ दिखा दिया। किसी और अवतार ने दिखाया? भगवान राम ने भी विश्वरूप दिखाया, नरसिंह देव ने विश्वरूप दिखाया? नहीं दिखाया। अर्जुन ने बोला आप बोल रहे हैं आप भगवान हैं कृष्ण, आप सारे अवतारों के स्रोत हैं, थोड़ा दिखा दो ना, आपका विश्वरूप दिखा दो। वही खड़े खड़े पूरा विश्वरूप दिखा दिया कृष्ण ने। फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा, कृष्ण आपका वो चतुर्भुज विष्णुरूप दिखाओ ना। तो कृष्ण ने चतुर्भुज विष्णुरूप दिखाया उस रथ के ऊपर। बोला अरे वाह, विश्वरूप हो गया, चतुर्भुज विष्णुरूप हो गया। फिर अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इससे भी कुछ सीक्रेट वाला फॉर्म है क्या आपका? सीक्रेट इससे भी कुछ? तो भगवान कहते सुदूरदर्शन इदं रूपम दृष्टवान असि मम देवा हि अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षणः। कृष्ण कहते हैं मेरा जो भुज स्वरूप है, श्याम सुंदर स्वरूप है, ये सबसे सीक्रेट वाला है, ये किसी को नहीं मिलता। चतुर्भुज विष्णु रूप वो भी दर्शन हो जाएगा, विश्वरूप का दर्शन हो जाएगा, लेकिन मेरा ये 2 हाथ वाला जो ओरिजिनल स्वरूप है कृष्ण श्याम सुंदर स्वरूप, ये दर्शन करना ये प्राप्त नहीं होता। क्यों? देवा ही अप्यस्य रूप, देवता लोग भी इस रूप का दर्शन करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि दर्शन मिलेगा क्या कृष्ण श्याम सुंदर स्वरूप का। आप देखते हैं जब रासलीला हुआ तो रासलीला में क्या हो गया? अचानक से कृष्ण निकल गए, सब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे। गोपियों जितनी गोपियां थी, कृष्ण ने अपने आप को उतना विस्तार किया और फिर डांस किया, वो रासलीला हुआ। अचानक से कृष्ण गायब चले गए वहां से। अब गोपियों को समझ नहीं आ रही, इनके लिए आए थे, रास नृत्य हो रहा था, ये कहाँ चले गए? अब गोपियां अंधेरे में ढूंढ रही, तो अंधेरे में ढूंढ रहे तो कृष्ण ने क्या किया? एक जगह खड़े हो गए चतुर्भुज विष्णु रूप। वो गोपियां घूमते घूमते उधर आई नहीं आणि काय विचारत पाहिजे का तुम्ही कृष्णाला बघितलं का? विष्णु को पूछ रही हैं, 4 हाथ वाले खड़े हैं वहां पर, है ना, बालाजी का दर्शन किया। 4 हाथ वाले बालाजी, जो देवकी और वसुदेव को जो जेल में जो दर्शन दिया था पहला, बालाजी थे वो, इनका दर्शन हुआ। चतुर्भुज विष्णु को देख के गोपियां बोलते तुमने कृष्ण को देखा? तो 4 हाथ से दिखा रहे उस पर। तब भी गोपियां रोकने के, अरे विष्णु है, इनके भी लेना देना नहीं आपको। हम किससे प्रेम करते हैं? हमको तो कृष्ण से प्रेम है ना। तो प्रार्थना करना ये क्या है? इट्स अ हार्टफेल्ट इमोशन, अपने हृदय का पुकार है ना। द्रौपदी की प्रार्थना है, हे माधव हे गोविंद। किस वक्त वो प्रार्थनाएं हुई? जब द्रौपदी को दुशासन खींच कर लाया था उस सभा में, उस असत सभा में, तब द्रौपदी ने प्रार्थना की है ना। आप देखेंगे भागवतम में हर भक्त, सब भक्तों की प्रार्थनाएं, इतनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। कुंती महारानी की प्रार्थना है,
भीष्म की प्रार्थनाएं हैं, उत्तरा की प्रार्थनाएं हैं, है ना, ध्रुव महाराज की प्रार्थना की, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं, और 10वें स्कंद में इतनी सारी अपूर्व से लेकर सत्य और गोपियों की प्रार्थना, इतने सारे सुंदर गोपी गीत हैं। ये प्रार्थनाएं किस लिए हैं? ये वंदनम एक भक्ति का तरीका है, एक भक्ति का विधि है। क्या करना चाहिए? भगवान को प्रार्थना अर्पण करना चाहिए। अभी दो प्रकार की प्रार्थनाएं हो सकती हैं। एक होता है शास्त्रिक प्रेयर्स, एक होता है पर्सनल प्रेयर। शास्त्रिक प्रेयर में शास्त्र में वो प्रार्थनाएं पहले से हैं, आप उसको वैसा का वैसा रिपीट करो, कुछ मत करो। आप भगवान के सामने खड़े हैं या आप अपना माला शुरू करने वाले, आपको कुछ प्रार्थना याद है, श्लोक याद है, उन श्लोकों को कंठस्थ किया आपने और सिर्फ उसको रिपीट किया, उसको भी प्रार्थना समझते। क्यों? क्योंकि आपने किसको रिपीट किया? जो पहले कर चुके हैं उसको वैसा का वैसा रिपीट किया। फायदा क्या है? शास्त्रीय प्रेयर में आप देखेंगे भागवत के 8वें स्कंद में आप देखेंगे गजेंद्र का कथा आता है। अब गजेंद्र वो हाथी है, उस हाथी के पैर को क्या किया? एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। अब ये इस हाथी ने क्या किया? अचानक से प्रार्थना अर्पण करना शुरू कर दिया। तो वहां पर प्राक शरीर विमोक्षण, पिछले जन्म में जो प्रार्थना याद की थी शास्त्र से, अब ये हाथी का शरीर आ गया, लेकिन मुश्किल की घड़ी में वो सारी प्रार्थना इसको याद आ गई। इसने वैसे के वैसे श्लोक जो पिछले जन्म में याद किए थे इसमें हाथी के योनि में बोल दी, और वहां तक भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर आ गए और क्या किया? इस गजेंद्र का उद्धार किया। तो शास्त्र का प्रार्थना जो जैसा का वैसे उसको रिपीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए आप देखेंगे तुकाराम महाराज के इतने सुंदर भजन है प्रार्थना बने, केवल उनको याद करो और बोल दो, है ना। एक अभंग सुनाओ तुकाराम महाराज का। आप में से कितने लोग पंढरपूर गए? कोणाचं दर्शन घेतलं? विठ्ठलाचं की भूताचं? तिथे विठ्ठल बघितलं की भूत बघितलं? सांगा, किसका दर्शन किया? क्योंकि तुकाराम महाराज का अभंग बोलते रहे, भूत है, बहुत बड़ा भूत है, बोलते हैं बहुत बड़ा भूत है उधर पे, है ना। क्या बोलते हैं पता है उस अभंग में? वो कहते हैं कि मैं अभी भूल रहा हूँ, याद था। पंढरीचे बा भूत मोठे, क्या बोलते? पंढरपूर का, तो पंढरपूर का भूत बहुत भयंकर भूत है बोलते। पंढरीचे बा भूत मोठे, येता जाता झड़पी वाटे। आ गया ना कोई, उसको कैसा पकड़ता है वो भूत, इसका पंढरीनाथ विठ्ठल ऐसा भूत है बोलते हो भयंकर। पंढरीचे बा भूत मोठे, येता जाता झड़पी वाटे, तेथे जाऊ नका कोणी, जाणं गेला आला नाही परतोनी, जो गया ना वो वापस नहीं आता बोलते हैं। फिर बोलते तुका पंढरीशी गेला पुन्हा जन्मा नहीं आला। क्या बोल रहे? तुकाराम महाराज बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि जाओ मत, जाने के लिए आपको इस तरह बोल रहे हैं, अरे जाना नहीं, तो बहुत बड़ा भूत है वो, एक बार पकड़ा था उसने, खत्म, फिर वापस नहीं, फिर भौतिक जगत में बसते रहे तो माया के जगत के। तुकाराम महाराज एक ही बार गया बोलते पंढरपूर, तुका पंढरी सी गेला, अब हो गया, पुन्हा जन्म नहीं आला, आता फिर से जन्म होने वाला नहीं इसका, तुकाराम महाराज का। तो तुकाराम महाराज के अभंगों को याद करना, केवल उसको रिपीट करो। हमारे गौड़ी आचार्य ने कितने भजन लिखे हैं, उन भजनों को याद करना या भागवत के श्लोकों को याद करना, वैसे के वैसे बोलना, है ना। एक होता है शास्त्रिक, दूसरा कौन सा होता है? शास्त्र संगत की प्रार्थना है। दूसरी प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं जो आपकी खुद की है, जो आपकी खुद की प्रार्थना है। क्या प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। जनरली माताएं लोग जाती है मंदिर में और बोलती है गणपति को जाती, आमचे हे वेडे आहेत ना, नाम बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, एकच वेडा आहे, आमचे वेडे आहेत ना, बुद्धी द्या थोडीशी। ये प्रार्थना होती है। कैसी प्रार्थना है? चांगली प्रार्थना है। आमचे वेडे पुढे, माझ्या बापाला कशाला तत्व लावलं, अरे 50 वर्ष पण अक्कल आली नाही। क्या दूसरों के लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, अपने शब्दों में बोलना,
भगवान मैं बहुत पतित हूँ, भगवान मैं भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन ये मन और इंद्रिय इतना तकलीफ दे रहा है, मैं माला करना चाहता हूँ, दुनिया घूम सकता हूँ, एक माला करना इतना मुश्किल हो जाता है। भगवान मुझे आध्यात्मिक शक्ति दो, भौतिक शक्ति, शरीर में शक्ति है, क्या नहीं पहाड़ उखाड़ रहे लोग, लेकिन उनको बोले एक माला पकड़ के बैठ जाओ, एक माला घुमाओ, भगवान का नाम जप करो, वो होता नहीं है ना। उसके लिए बल लगता है, आध्यात्मिक बल चाहिए, केवल माला घुमाने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए इतना आसानी से होता नहीं है वो। उस आध्यात्मिक बल के लिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान को प्रार्थना अर्पण करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो एक दिन आएगा, नहीं अगर नहीं करेंगे ना, अपने को लग रहा है आपल्याकडे पैसा आहे, आपल्याकडे शक्ती है, अपनी पहचान है, कर बेटा, जितने दिन गाड़ी खींच सकता है खींच तू। एक दिन आएगा जब डॉक्टर बताएगा हम आपके रिश्तेदार को नहीं बचा सकते, अभी प्रार्थना करो, गो प्रे, जिसको कर सकते। अमिताभ बच्चन बहुत नाचता है सिनेमा में, 2-4 हीरोइन के साथ नाचता है, इधर मार, इधर पीट, इधर कनेक्शन दे, ऐसा नहीं करके एक एप्लीकेशन भर, अपना नाम ले, थोड़ा बता तेरे बारे में, एड्रेस बता, थोड़ा कुछ, हर जगह एप्लीकेशन करने का तरीका है। मंदिर में जाके प्रार्थना वंदन करने का भी तरीका है। सीधा जाके अपनी डिमांड नहीं रखनी है, डिमांड नोट, पहले ग्लोरीफाई, दूसरा थैंक, पहले जो मिल गया उसका थैंक यू भी बोलो, तीसरा अपना नम्र अवस्था, अपनी पति की अवस्था के बारे में बताओ भगवान को थोड़ा सा, है ना। चौथा, क्यों बताना है अपने पति की अवस्था के बारे में? पता है आप देखो, गणपति का सीजन आया तो लोग क्या, कौन सा गाना लगा के, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, कुछ पता नहीं। गणेश जी भी किसकी आराधना करते, इनको भी बड़ा कर दिया, लेकिन बोल के क्या बोलते पता है, और तुम्हारे भक्त जन में हमसे बढ़कर कौन। ये अपना गर्व का गुब्बारा ऐसा रहता है, मैं बहुत अच्छा, मैं सबसे, कौन सा मूर्ख मंदिर में आते भक्त, मैं भक्त हूँ, मैं अच्छा भक्त हूँ। तो अपना नम्र अवस्था बताना चाहिए भगवान को। और फिर चौथा, आपकी विश, आपकी इच्छा बताओ, लेकिन क्या बताओ इच्छा के साथ? मैंने क्या बोला? नहीं, वो मिलने के बाद मेरी भक्ति बचनी चाहिए। मैं जाऊं मंदिर में, भगवान मैं कार भगवान कार